हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही बढ़िया होगे और बहुत ही मस्त होगे। तो आज बात करने वाले हैं जोजोज़ बिज़ार एडवेंचर की। इस सीरीज़ में मैं जोजो के हर पार्ट के ऊपर, या मैं बोल सकता हूँ कि हर सीज़न के ऊपर एक सेपरेट एपिसोड बनाऊँगा। सो ये जो एपिसोड है इसमें अपन पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे, स्टारडस्ट क्रूसेडर्स। और चलो शुरुआत करते हैं। सो जो और हाँ, जो फर्स्ट सेकंड पार्ट है, और हाँ एक और चीज़, ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री होने वाला है, तो आप बिना किसी टेंशन के से सुन सकते हो। एंड पार्ट 1 और 2 का जो रिव्यू है वो मैं जल्दी करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो या लेट्स बिगिन। स्टोरी जो है वो कुछ अलग है, एंड स्टोरी के बारे में मैं आपको ज़्यादा कोई डिटेल नहीं देने वाला। सो यहाँ पे जो है वो मेरे लिए कंप्लीट एक मैं बोल सकता हूँ कि एक बहुत ही डिफरेंट शो रहा है। एंड जो इसमें एबिलिटी है, एंड इसके अंदर जो पावर्स हैं, इसके जो कैरेक्टर्स है, इसके जो ओवरऑल जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, धीरे धीरे सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले जो इस सीज़न की या इस शो की अपन शो के बारे में बात करेंगे पर्टिकुलरली। और हाँ, जो सारे पार्ट्स है, सारे सीजन्स हैं, उनके बारे में अलग से एपिसोड बनाऊंगा, क्योंकि एक ही एपिसोड में समअप कर देना जो के लिए शायद एक वो हो जाएगा, एक उसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि बुरी बात हो जाएगी या नाइंसाफ़ी सी हो जाएगी इस साथ में। ठीक है, मेन जो मुझे सबसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात लगी वो ये थी कि इसमें द अमाउंट ऑफ कैरेक्टर्स जो आने वाले हैं, और इतने ज़्यादा जो कैरेक्टर्स हैं, और वो मैं किन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ वो आपको एनिमे में देखना पड़ेगा। बट द लेवल ऑफ कैरेक्टर्स और जैसी उनकी पोटेंशियल है, जिस तरीके से उन्हें डेवलप करा गया है, एंड जो उनका बिल्डअप है, वो सच में आपको वो बहुत अमेजिंग है। एंड आई डोंट थिंक सो कि आपने किसी भी एनिमे के अंदर, हालांकि मैंने बहुत सारे एनिमे तो नहीं देखे होंगे, पर मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मेरा गेस जाता है कि आपने किसी भी एनिमे के अंदर ऐसा कुछ तो नहीं देखा होगा। एंड ट्रस्ट मी, जो का जो थर्ड पार्ट है स्पेसिफिकली मेरे लिए, उसने थोड़ा सा टाइम लिया डेवलप होने के लिए, उसने थोड़ा सा समय लिया डेवलप होने के लिए, एंड थोड़े बहुत एपिसोड्स लिए अपनी एक पकड़ बनाने के लिए, अपना एक, क्योंकि जो के अंदर एक अलग तरीके की डेवलपमेंट स्किल को अप्रोच को यूज़ करा है, स्किल बोल दिया मैंने, डेवलपमेंट अप्रोच को यूज़ करा है। एंड उस अप्रोच के कारण वो बिल्डअप बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। पर ठीक है, जैसे ही थोड़ा टाइम निकल जाता है, फिर जो है वो अपना असली गेम शुरू करता है। जो कैरेक्टर्स वाली मैंने बात करी है, वो कैरेक्टर्स जब आप एनिमे में देखोगे तो आप सच में, आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग एल्स। उसके बाद में द फाइट्स, इस सीज़न सबसे पहले जो की एक और जो बात मेरे को अच्छी लगी, एंड पर्टिकुलरली जो के बारे में तो मैं नहीं बोलूँगा, पर हाँ इस पर्टिकुलर पार्ट के बारे में, द लेवल ऑफ फाइट्स और उनका जो डायरेक्शन है, उनका जो ड्रामेटिक डायरेक्शन है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन उनका हुआ है, जो पेसिंग उनकी हुई है, एंड जो उनका रिप्रेजेंटेशन हुआ है, ये मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये ऐसा होगा। एंड जो वो बिल्डअप बनाते हैं उनके कैरेक्टर्स का, वो सच में अमेजिंग है। जो के जो कैरेक्टर्स हैं एंड उनकी जो डेवलपमेंट है,
वो उस पर्टिकुलर सीन में एक बहुत बड़ा एक ह्यूज स्टेप होती है उनके कैरेक्टर एक्सप्लेनेशन की। एंड उस कैरेक्टर एक्सप्लेनेशन से ही उस सीन में, उस पर्टिकुलर सीन में या उस पर्टिकुलर एपिसोड में इम्पैक्ट आता है। एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट के बाद में उस फाइट और उस पूरे के पूरे सिनेरियो का बिल्डअप। सपोज करो कि आपके पास एक कैरेक्टर है, आपके पास एक प्रोटैगनिस्ट है, आपके पास एक एंटैगनिस्ट है, जो कि एंटैगनिस्ट जो है वो अब प्रोटैग पे हमला करने वाला है, अटैक करने वाला है, एग्जाम्पल सिनेरियो है। एंड वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दी गई है कि एंटैगनिस्ट के पास में बहुत भयंकर पावर है। आपको भी पता है कि प्रोटैगनिस्ट के पास में बहुत भयंकर पावर है। सिचुएशन ऐसी है कि प्रोटैगनिस्ट जो है वो पूरी तरीके से एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे वो अटैक करने से असमर्थ है, अटैक करने में असमर्थ है। एंड एंटैगनिस्ट जो है वो पूरी की पूरी तैयारी में है कि वो उसकी 12 बजा देगा, बैंड बजा देगा उसकी। सो ये तो मैंने बहुत ही घटिया सा एग्जाम्पल दिया है, पर जो में इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा बिल्डअप होता है और कई गुना ज़्यादा अच्छी फाइट्स होती है। एंड इतनी ज़्यादा अमाउंट है फाइट्स का, इतना ज़्यादा कि आप को मज़ा आ जाने वाला है जो कि फ़ाइट को पसंद करते हैं। उसके बाद जो की एक बहुत ही मास अप्रोच रखी है। जो में डेवलपमेंट ड्रामा ज़्यादा नहीं है। डेवलपमेंट ड्रामा ज़्यादा उन मोमेंट्स पे ही है जहाँ पे उसको ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा भयंकर पेसिंग है। मुझे बहुत ही एक ज़्यादा अच्छे से तो नहीं याद आ रहा है, पर इसमें एक एपिसोड में कई सारे चैप्टर्स को यूज़ करा है। एंड बहुत सारे चैप्टर्स से जो है वो मिला के एक एपिसोड को बनाया गया है। तो पेसिंग इसमें बहुत भयंकर है एंड इसीलिए जो है वो ड्रामा की ज़्यादा यहाँ पे जगह नहीं है। सो एक तरीके से ये अच्छा भी है, एक तरीके से बुरा तो ये किसी भी एंगल से नहीं है, पर हाँ ड्रामेटिक डायरेक्शन जो है वो जो को एक अलग स्पॉट दे देता है। एंड मोस्टली जो फाइट्स जहाँ पे असल में फ़ाइट हो भी नहीं रही है, ठीक है, जहाँ पे एक बहुत ही अलग तरीके की फ़ाइट्स है वो, एंड उस मोमेंट पे भी, उस जगह पे भी, उस पर्टिकुलर फाइट में भी वो आपको उस तरीके का एक्सपीरियंस देगी जो कि आपने कभी किसी फाइटिंग वाली, जो मतलब जिसमें फॉर एग्जांपल एक स्वॉर्ड फाइट हो रही है या फिस्ट फाइट हो रही है या मार्शल आर्ट्स हो रहा है, बेसिकली एग्जांपल है, उस लेवल की हाइप, उस लेवल का एक्साइटमेंट, उस लेवल का रेज फील हो रहा है आपको उस फाइट में, जहाँ पे एक सिंगल फिंगर भी उठाई नहीं गई है, एक उंगली भी नहीं उठाई गई है। एंड उसके बाद में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़नी है, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है। एंड आपको बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हंसोगे, बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेगा आपको ये एनीमे। एंड शोनन जो है, ये शोनन अलग तरीके का शोनन है। ये आप एक बहुत ही टिपिकल शोनन की जो एक स्टोरी होती है उस तरीके की इसकी स्टोरी नहीं है, बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट तरीके से इसका बिल्डअप है, बहुत डिफरेंट तरीके का इसका कंक्लूजन है एंड बहुत ही डिफरेंट तरीके का इसका रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद में मुझे एक और जो चीज़ लगी वो है एनिमेशन। इतने भयंकर एनिमेशन उन्होंने यूज़ करे हैं इन पार्ट 1 और 2 ऑल्सो। मतलब ये शो बहुत पुराना है एंड उतना पुराना होने के बाद में भी इतनी एनिमेशन की क्वालिटी और इतना बढ़िया आर्टवर्क, इतना डिटेल आर्टवर्क और इतने डिटेल्ड कॉस्ट्यूम उनके जो है, हालांकि वो भी आर्टवर्क के अंदर ही काउंट होता है, पर उनके कॉस्ट्यूम्स इतने डिटेल्ड, उनकी फेशियल जो फेस जो है इतने ज़्यादा डिटेल्ड फेसेस, हर एक पर्टिकुलर डिटेल उनकी नोज़ की, मतलब उनकी नाक की, उनकी आँखों की, उनके चेहरे पे जो लाइंस आ रही है, उनकी जॉ की, सारी चीज़ों के बारे में इतना, उनका चिन जो है वो अच्छे से बनाया गया एंड बहुत सारी चीज़ें। तो
मतलब इतना ज़्यादा डिटेल्ड ड्राइंग, इतना डिटेल्ड आर्टवर्क, बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना तगड़ा, और हर सिचुएशन के हिसाब से अलग बैकग्राउंड म्यूज़िक। ओपनिंग्स जो है वो तो अलग ही जा रही है एकदम। ओपनिंग्स जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कुछ तो भी एकदम बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार सी है, ऐसा मतलब शायद साउंड हुआ होगा मेरी बात से, पर बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अलग और बहुत ही पावरफुल है इसकी ओपनिंग्स। एंड द एंडिंग्स ऑल्सो, वो भी बहुत अच्छी है। सो मीम्स जो है, मीम कल्चर में बहुत ऐसा चलता है कि ये एक जोजो रेफरेंस है, ये एक जोजो रेफरेंस है, क्योंकि ये एनिमे उस ही तरीके का है। एंड अभी तो खैर मैंने पूरा नहीं देखा है, तो पूरा देख लूँगा, तो उस बारे में उसके बाद में जो है वो एक और पूरे के पूरे पार्ट्स का रिव्यू करने के बाद में एक अलग से ओवरऑल रिव्यू भी मैं इसके ऊपर बनाऊँगा। सो फॉर मी बेसिकली जो ऐसा शो नहीं था जो मैंने एक्सपेक्ट किया हो, ठीक है। एंड मैंने एक्सपेक्ट करा था कि हाँ क्या ही होगा, एंड इन दी एंड वो बहुत अलग ही निकला। सो एक्सपेक्टेशंस के परे था। एंड आई वुड रियली रिकमेंड यू गाइस वॉच दिस शो, वॉच दिस सीजन, वॉच दिस पार्ट। और यहाँ से ही जो है वो मतलब आपको बहुत भयंकर तरीके का कुछ एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस पार्ट 3 में। और जो मैं बोल सकता हूँ कि जो एबिलिटीज़ है, ठीक है, हाँ एबिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। एक जो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी वो थी डायरेक्टर का नॉलेज एंड स्टोरी, जो मांगाका है उनका नॉलेज एंड उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हर चीज़ के बारे में। क्योंकि एक चीज़ के बारे में और एक चीज़ को लेके बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, एक प्रॉब्लम को लेके बहुत सारे डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सो एक सिचुएशन को लेके जो कि आपको एनिमे में दी गई है, कोई भी सिचुएशन वो हो रही हो, उसको लेके कितने सारे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ये यहाँ पे हमको डायरेक्टर ने बताया है। एंड उनकी रिसर्च, उनका नॉलेज, वो कितने ज़्यादा डीपली इन सारी चीज़ों को उन्होंने पढ़ा हुआ है, इतना ज़्यादा उनको नॉलेज है हर किसी चीज़ के बारे में, वो इतनी डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। एंड उन्होंने उन सारी चीज़ों को इस एनिमे में यूज़ करा है। सो ये देख के बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि एक बहुत रिस्पेक्ट आती है उनके लिए। एंड ऐसी जो अनकन्वेंशनल अप्रोच है वो मैं कई सारे एनिमे में देख चुका हूँ पहले, पर क्योंकि कुछ अलग हो रहा है इन एनिमे में, एक ऐसा सेटअप बनाया गया है, एक ऐसा अलग तरीके का फाइट जो है वो उन्होंने सोची है, जो कि आप सोच ही नहीं सकते हो कि उसमें इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है। एंड फाइट तो चलो ठीक है, फाइट को सोचना एक अलग बात है, पर उसमें अंदर तो क्रिएटिविटी होने वाली है कि क्योंकि आपको व्यूअर को एक अलग एक्सपीरियंस देना है, तो वहाँ जो दो लोग फाइट कर रहे हैं या जो भी लोग फाइट कर रहे हैं, उनके खुद के दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ होने चाहिए। एंड उनके दोनों के दिमाग से ज़्यादा उस क्रिएटर का दिमाग ज़्यादा तेज़ होना चाहिए कि वो उन फाइट्स को कैसे डिज़ाइन कर रहा है। एंड वो जो क्रिएटर्स जो दोनों के दोनों कैरेक्टर्स दिमाग लगा रहे हैं उस फाइट के अंदर, उसके बाद में जो व्यूअर दिमाग लगा रहा है, उससे भी बियॉन्ड सोचना पड़ता है क्रिएटर को, आपको एक अलग एक्सपीरियंस देने के लिए। सो ये मुझे लगा। एंड जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, एंड उतना ही ज़्यादा आपको क्रिएटिविटी चाहिए टू एक्सप्लेन और टू मतलब उनको कैरेक्टर रिलेवेंस देना, ठीक है। कैरेक्टर रिलेवेंस जो है वो ऐसी होती है कि एक कैरेक्टर अगर स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रहा है, सो उसको डेवलपमेंट सबसे पहले तो, एंड उसकी उस सीन में रेलेवेंस क्या है, एंड उसका उस सीन में इम्पोर्टेंस क्या है, और वो सीन पे या एनिमे में
क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा है अपनी तरफ से और वो सीन को इन्हेंस करेगा या सीन को बर्बाद कर देगा, वो भी है यहाँ पे। सो मैं बेसिकली बोल सकता हूँ कि जितने भी कैरेक्टर्स में आने वाले हैं उनके पीछे की क्रिएटिविटी, इतनी सोच, इतना ज़्यादा दिमाग, इतनी क्रेज़ी पावर्स, इतनी क्रेज़ी फाइट्स, ह्यूमर, म्यूज़िक, कैरेक्टर डेवलपमेंट। हाँ, एक और बहुत अच्छी चीज़, मैं मोस्टली बात करता हूँ इंग्लिश डब्स की एंड जापानीज़ की। सो इसको तो आप सिर्फ और सिर्फ जापानीज़ में देखना और किसी भी लैंग्वेज में मत देखना। आई रियली रिक्वेस्ट यू गाइज टू वॉच दिस इन जापानीज़ डब। सो क्योंकि उसी में इसका मज़ा है। एंड एनिमेशन के बारे में बात कर ली, आर्ट स्टाइल के बारे में बात कर ली मैंने। उसके बाद में द कंक्लूजन। सो जो है वो मेनली द पार्ट 3 इज़ अबाउट ए, चलो उस थीम को तो अपन इनक्लोज्ड ही रखते हैं, पर हाँ इसके अंदर इमोशंस जो है वो उन्होंने बहुत अच्छे से बिल्ड करे हैं। एंड द कंक्लूजन पार्ट, जो लास्ट पार्ट है, वो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप करा है। एंड काइंड ऑफ मैं ये बोल सकता हूँ कि थोड़े बहुत पार्ट्स ऐसे थे जिसमें ड्रामेटिक डायरेक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा था एंड उसके कारण मैंने एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रख ली थी उस लास्ट पार्ट से कि उसमें कुछ मेरे को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अच्छा देखने को मिलेगा। पर मैं ये बोल सकता हूँ कि वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पर मेरे पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ तो वो एक मैं बोल सकता हूँ कि एक अच्छी एंडिंग थी वो, पर एक इमोशन से भरी हुई और मतलब हालांकि एनिमे के बारे में है वो, इमोशन से भरा हुआ एंड वो ऑल दोज थिंग्स, बट द एंडिंग वाज रियली गुड। पर थोड़ी सी हाइप की कमी हो गई थी उसके अंदर, थोड़ी बहुत चीज़ों की कमी हो गई थी उसके अंदर जिसके कारण वो हुआ। सो बाकी जिसके कारण वो थोड़ा सा मेरे को लेस इम्पैक्टफुल लगा, थोड़ा सा। बाकी तो अच्छा ही था। बाकी ये पार्ट बहुत अच्छा है, देख लो उसको बिल्कुल। इस पार्ट को अगर पर्टिकुलरली मेरे को इस पार्ट को रेट करना हुआ तो मैं इसको रेटिंग दूंगा लगभग 9/10 की। एंड जो हाँ एक और जो चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया वो ये है, कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में तो मैंने बात कर ली, पर जो की जो एक और बात है वो ये है कि वो अपने कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा डरावना बता सकते हैं। एंड ये बहुत कम एनिमे में मुझे देखने को मिलता है, या बहुत कम शोज़ में मुझे देखने को मिलता है। एक कैरेक्टर को अच्छा बनाना, डेवलप करना, एक अच्छा एंटेगनिस्ट बनाना तो ठीक है, काफ़ी सारे शोज़ में ऐसा होता है, पर आपके कैरेक्टर को उस लेवल का डरावना बताना जिसका सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा अगर मतलब उसके बारे में एक मैं बोल सकता हूँ कि उसकी परछाई भी स्क्रीन के ऊपर आ जाए तो भी आपको डर लग जाता है, तो वो मेरे ख्याल में एक पीक कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। एंड वो आपको जो में देखने को मिलेगा। सो आई थिंक सो कि मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है एंड ये रिव्यू भी बहुत भयंकर तरीके से लंबा हो गया है। सो बस यार इतना ही। ख्याल रखना अपना, अपने परिवार वालों ख्याल रखना, मजे करना। आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो सकता है कि जो है वो ये एपिसोड थोड़ा आगे पीछे हो जाए, सो उसके लिए माफ़ कर देना। एंड बढ़िया तरीके से अपने त्यौहार मनाना, खूब मस्ती करना, खूब मज़े करना, खूब खुश रहना और ख्याल रखना अपना, अपने परिवार वालों ख्याल रखना, मस्त मज़े करना। बाय बाय, टेक केयर।